राजस्थान के चुनावी माहौल में जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर चर्चाओं में हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने ये पोस्टर लगाए हैं जिसमें जनजाति मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसके बाद पोस्टर पीसीसी मुख्यालय में चर्चा का विषय बने हैं। यही नहीं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है यूनिस चौपदार, उनका ये कहना है कि इस संबंध में इसी तरह के पोस्टर दिल्ली में वो एआईसीसी के दफ्तर के बाहर भी लगाएंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस पूरे घोटाले के मामले में अवगत करवाएंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता यूनिस चौबदार हैं, खुद मौजूद है, जिन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं। यूनिस जी, क्या आरोप है आपका? किस तरह के ये पोस्टर लगाए, क्यों लगाए, क्या मानसिकता है आपके इसके पीछे? टीएडी डिपार्टमेंट जो कि जनजाति विभाग के लिए अलग से एक विभाग बनाया गया ताकि जनजाति के लोगों के लिए एक अलग बजट दिया जा सके और जनजाति के लोगों का अच्छा उत्थान हो सके। इसमें मुख्य जो काम होते हैं शिक्षा से जुड़े हुए काम होते हैं और इस विभाग में सरकार सालाना लगभग 1,100-1,500 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान सरकार देती है। साथ ही साथ केंद्र सरकार भी इसमें बहुत बड़ा बजट देती है। जब से बामणिया मंत्री बने हैं, बामणिया ने मंत्री बनने के साथ साथ अपने खास खास लोगों को विभाग में खुद डिजायर लिखकर अपने नजदीकी लोगों को अयोग्य होने के बावजूद मुख्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया। जिसमें सबसे बड़ी नियुक्ति जो की गई, राजेश जैन नाम के एक व्यक्ति को स्वच्छ परियोजना का परियोजना प्रबंधक बनाया गया और उस परियोजना के जरिए ऐसा षड्यंत्र रचा गया। सिविल के जो ठेके होते हैं, भवन निर्माण के जो ठेके होते हैं, उदयपुर से टेंडर हो रहे हैं, पूरे राजस्थान के टेंडर होते हैं, लेकिन अचरज की बात देखिए कि वो सारे टेंडर मंत्री के एक बहुत नजदीकी आदमी जेपी अग्रवाल नाम की फर्म को मिलते हैं, जो बांसवाड़ा का है, मंत्री की विधानसभा क्षेत्र का है, मंत्री का बहुत नजदीकी है। ऐसे 7-8 घोटाले, बड़े बड़े घोटाले मैंने खोले। तकरीबन 5 सालों में ये मान के चलिए कम से कम 5,000 करोड़ का बजट आया। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ईडी आए चाहे सीबीआई आए, मैं सबूत पेश करने के लिए तैयार हूं। मेरे पास सारे दस्तावेज हैं। कम से कम 30 से 40% का भ्रष्टाचार इन सभी टेंडरों में हुआ है। और मैं ये भी दावा करता हूं कि इनकी अगर आंच आई, आज ईडी वहां पर खोडनिया को ढूंढ रही है, खोडनिया के यहाँ छापे मार रही है, ईडी व्यर्थ मार रही है। ईडी आइए, मेरे पास आइए। मैंने ईडी के डायरेक्टर को ट्वीट किया था, ईडी मेरे पास आए, मैं कागज दूंगा, सारे सबूत दूंगा और साबित करूंगा कि ये घोटाले हुए हैं। फिर तो आप चुनावी माहौल में इस तरह के पोस्टर लगाना, मैं इतने दिन कहाँ गए थे? मैं 14 महीने से लगातार, 14 महीने, एक आदमी के सब्र की इंतहा होती है। 14 महीने से लगातार जयपुर उदयपुर के चक्कर मार रहा हूँ। मैंने 10 दिन का आमरण अनशन किया, 3 बार मैंने वहां धरने दिए। टीएडी के जो पहले कमिश्नर थे राजेंद्र भट्ट, बड़े विद्वान व्यक्ति वो माने जाते हैं और भाजपा और कांग्रेस दोनों में उनकी जबरदस्त सेटिंग है। उनके जो कार्यकाल के घटनाक्रम थे मुख्यतः, उन उनके कार्यकाल में मैंने जब धरने का किया तो मुझे तत्कालीन कलेक्टर ने कहा कि आप सिर्फ 15-20 दिन का टाइम दीजिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे निर्देश मिले हैं, आपकी बात सुनी जाए, आपके मामलों पर जांच की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। मैंने उन पर विश्वास किया। उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। मैं जाकर मिला, फिर मैंने 10 दिन अनशन किया, फिर उन्होंने कहा सिर्फ 5 दिन का टाइम दीजिए। मेरे से लगातार टाइम पे टाइम मांगा जाए। कोई अधिकारी, अगर शासन के लोग अगर टाइम मांगते हैं तो नैतिकता हमारी बनती है, कोई भी हथेली में सरसों नहीं उगती है। उस बात को लेकर हमने टाइम दिया, लेकिन नतीजा सिफर। मंत्री का दबाव ऐसा कि जिन लोगों ने घोटाले किए उनको डिपार्टमेंट से रिलीव करके वापस भेज दिया जा रहा है। क्यों भाई? आप जांच कीजिए, जिन्होंने घोटाले कीजिए उनको सजा कीजिए। सजा आप करने में सक्षम नहीं है, संबंधित विभाग को लिखिए, हाँ इसने हमारे विभाग में रहते हुए आपके कार्मिक ने घोटाला किया है, उस दिल्ली पर। भी जा रहे हैं आप? मैं दिल्ली, आज रात को दिल्ली जाऊंगा। कल एआईसीसी के बाहर मैं इन तमाम जो पोस्टर हैं, तमाम घोटालों की जो खबरें लगी हुई हैं, घोटालों से संबंधित दस्तावेज हैं, वो लेकर जाऊंगा। पोस्टर में एआईसीसी के बाहर लगाऊंगा और जो मधुसूदन मिस्त्री जी हैं, राजस्थान के प्रभारी हैं, और राजस्थान के जो सह प्रभारी हैं, उन तमाम लोगों से मिलूंगा। तमाम लोगों को मैं जानकारी दूंगा। जब राहुल गांधी जी आते हैं बार बार, अशोक गहलोत जी, राहुल गांधी जी टीएडी क्षेत्र में जाते हैं, हम आदिवासियों के हितैषी हैं, आदिवासियों के हितैषी हैं। अरे आपका मंत्री आदिवासियों के हक का खाना खा रहा है, आप उनके बच्चों को कीड़े खाने पड़ रहे हैं क्योंकि मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है। मंत्री के भ्रष्टाचार का कारण ये, मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है तो फर्म उसमें भ्रष्टाचार के पैसे की वसूली बच्चों को घटिया क्वालिटी का खाना खिलाकर कर रही है। मंत्री ने मुझे फोन पर कहा था कि यूनिस चौबदार है, वो किसी के इशारे पर काम कर रहा है। मुझे भी ये बात कही गई, कभी सीपी जोशी जी का नाम लिया जाता है। मैं खुलासा कर रहा हूँ, जब आपने कहा कि मंत्री ने आरोप लगाए तो मुझे कई बार तो ये कहा कि आप सीपी जोशी के लिए काम करते हो, कभी ये कहा कि मालवीय जी के लिए काम करते हो। क्या ये भाजपा के नेता हैं? क्या ये अमित शाह के लिए काम करते हैं, नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हैं? इन्हीं की पार्टी के लोग हैं। आप मेरे फोन चेक कीजिए, मेरे अकाउंट चेक कीजिए,
कौन सी सीपी जोशी? सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं अच्छा, कांग्रेस। कांग्रेस के, उनका नाम लेकर मुझे टीएडी के अधिकारियों ने कहा कि मंत्री जी ये कहते हैं कि आपका सीपी जोशी जी के इशारे से पर आप काम करते हैं, कभी कहते हैं कि मालवीय जी के इशारे पर काम करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, टीएडी में जो पुराने जो अधिकारी थे वो भाजपा नेताओं से मुझे फोन करवाते थे, हमारा आदमी इसको छोड़ दो। अब रिश्ते मेरे भाजपा से हैं या उनके? भाजपा की सरकार में मैं मदरसा बोर्ड का मेंबर रहा, भाजपा की सदस्यता मैंने कभी नहीं ली, सरकार का मैं सदस्य रहा, मदरसा बोर्ड का सदस्य रहा, लेकिन सदस्य रहते भाजपा के खिलाफ जितने आंदोलन मैंने किए माइनॉरिटी में, पिछली जब सरकार थी वसुंधरा राजे की, उस सरकार में विपक्षी भूमिका माइनॉरिटी में मैंने निभाई। फिर मुझ पर अगर भाजपा या अन्य किसी के इशारे पर आरोप लगते हैं तो वो जांच का विषय है, जांच सरकार की एजेंसी मंत्री है। बोल रहे हैं कि यूनिस चौकीदार के खातों की जांच की जाए, कहां से लेन देन आ रहा है, किसके जरिए वो किन के इशारों पर नाच रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं खुद मेरा स्टेटमेंट आपको भिजवा देता हूँ। मेरे जितने खाते हैं, एक खाता नहीं, मेरे 2 खाते हैं, दोनों खाता का स्टेटमेंट मैं भिजवाता हूँ। 14 महीने से जब मैं कर रहा हूँ तो मंत्री राजस्थान सरकार के मंत्री थे, एंटी करप्शन ब्यूरो, पुलिस सब इनकी थी। 14 महीने में जांच करवाते आराम से, कोई समस्या नहीं थी। अब मैं कह रहा हूँ मैं ईडी जाऊंगा मंत्री के साथ साथ। इसमें सबसे बड़ी बात एक और मेरी जानकारी में आई है, मंत्री का पुत्र विकास बामणिया जो शायद वहां जिला उप प्रमुख या कुछ प्रधान है, उसकी कुछ फर्मों के साथ साठगांठ थी। उनके साथ मिलकर इन्होंने टीवी में, इन्होंने आरओ में, वाटर कूलर में बहुत बड़े घोटाले किए हैं, दुगनी रेटों पर। जो टीवी 60-70 हजार रुपए का आता है, 1,31,31 हजार रुपए का टीवी बेचा गया। राजस्थान में चुनाव की नजरे से देखें तो ईडी की धमक दिखाई दे रही है, आप बोल रहे हैं मैं भी ईडी जा रहा हूँ। ईडी को मैंने न्योता दिया था, ईडी ने शायद या तो वो मैसेज देखा नहीं, मैंने ओपन ट्वीट किया था। मैं कोई लोग आजकल ये कहते हैं कि किरोड़ी जी को लेकर ईडी जाइए, मुझे भी काफी लोगों ने सलाह दी, मेरे जो शुभचिंतक हैं या एक्चुअली किरोड़ी जी सांसद हैं तो उनका प्रभाव भी है, और एक जिम्मेदार व्यक्ति जाता है तो ईडी सुनवाई भी करती है, लेकिन मैं कतई ऐसी मामलों में राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मतलब ईडी जा रहे हैं आप? ईडी जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, टीएडी के बाहर में धरने पर बैठा, इतना आज तक मैंने आंदोलन किया, अकेले ने मैंने आंदोलन किया है। सिर्फ एक अकेला व्यक्ति अगर कोई आंदोलन करता है तो आप ये देखिए, अगर मेरे साथ कोई बड़ी फंडिंग होती, कोई बड़े लोग मेरे साथ जुड़े हुए होते तो मैं 1000-2000 का सैलाब लेकर जाता जयपुर में। मैं सवाल ये खड़ा तो चुनाव के माहौल में ये चीजें, पोस्टर वार, ये चीज क्या है राजनीति में? मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो ट्राइबल के जो लोग हैं, प्रकृति के सताए हुए लोग हैं, प्रकृति ने उनके साथ भेदभाव किया है, प्रकृति की उनके ऊपर मार पड़ी है, वो तो वैसे ही बेचारे दबे कुचले लोग हैं, उनके साथ आप और अन्याय मत कीजिए मंत्री जी। आप खुद ट्राइबल के हैं, खुद मीणा जाति से आते हैं, तो आपको कम से कम ये सोचना चाहिए कि मैं मेरे लोगों के साथ अन्याय ना करूं। लेकिन आप दूसरे वर्ग के लोगों के साथ मिलकर, आप वहां अगर आप देखेंगे टीएडी के जो टेंडर हैं उनका अगर आप कोई गहन अध्ययन करेगा तो आप देखेंगे कि एक वर्ग विशेष के लोगों को सारे टेंडर मिलते हैं। ये कहने की बात नहीं है, लेकिन मुझे मजबूरी में कहनी पड़ रही है कि ट्राइबल का मिनिस्टर दूसरों लोगों के साथ मिलकर ट्राइबल के लोगों के हक और अधिकारों की लूट कर रहा है। वो तो टिकट की रेस में भी है विधानसभा चुनाव की। मुझे टिकट से मतलब नहीं है, मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, मुझे मतलब इस बात से है जिस आदमी ने घोटाला किया हो, जिस आदमी ने भ्रष्टाचार किया हो, वो आदमी जेल में होना चाहिए, विधानसभा में नहीं होना चाहिए। मैं दावा कर रहा हूं, मंत्री जिस मंच पर चाहे मुझसे बहस कर ले, मैं दस्तावेज लेकर आऊंगा। वो बोल रहे किसी भी एजेंसी से जांच करवा लो, मैं निराधार हूँ, निर्दोष हूँ, मैंने दस्तावेज झूठे हैं। 14 महीने से मैंने कम से कम 8 शिकायत दी हैं। शायद ऐसी कोई बड़ी विस्तृत जांचें नहीं थी, डिपार्टमेंट की जांच थी, डिपार्टमेंट के दस्तावेज थे, मैंने जो डिपार्टमेंट को दिए। 14 महीने में आज तक एक भी जांच का नतीजा क्यों नहीं निकला? मंत्री के कार्यकाल में एक 10 करोड़ का फर्नीचर का टेंडर हुआ, उन फर्म को जिस दिन 15 दिन में 10 करोड़ का माल फर्म ने, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में ऐसी कोई कंपनी ये नहीं है जो सप्लाई उसने 15 दिन में की, वो सप्लाई हिंदुस्तान की कोई कंपनी, गोदरेज इतनी बड़ी कंपनी है, वो सप्लाई नहीं कर सकती, उस कंपनी ने कर दी। 15 दिन बाद उसने बिल पेश किया, 16वें दिन उसको पेमेंट हो गया, माल की कोई जांच नहीं हुई। उसके बाद उसको 10-12 टेंडर और दिए गए। फिर मैंने जब शिकायत की, शिकायत में वो माल नकली पाया गया, भारी कमियां पाई गई, 53 लाख रुपए उस कंपनी के जब्त किए विभाग ने। आपके पीछे कोई है तो नहीं ना बीजेपी का कोई, जो जैसे कि मंत्री कह रहे हैं कि कोई ना कोई है इनके पीछे? मेरी जांच होनी चाहिए, मैं मांग कर रहा हूं सरकार मेरी जांच करवाए। अगर किसी भाजपा के नेता से, एक भाजपा नेता का मेरे पास लगातार फोन आता है, वो किसके लिए आता है सरकार वो भी जांच करे। जिस वक्त भाजपा नेता के मेरे पास फोन आए, क्योंकि आपने कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ भी धरने पर बैठे थे आप, बिल्कुल जितने भी मुस्लिम विधायक है उनको घेरते हुए दिखे थे आप, इसलिए आपकी भूमिका होता है। देखिए हमारा विरोध सरकार से नहीं है,
हमारा विरोध जो गलत लोग हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, आज तक हमने सचिन पायलट या अशोक गहलोत के खिलाफ तो मोर्चा नहीं खोला व्यक्तिगत रूप से, अन्य प्रताप सिंह के खिलाफ नहीं खोला, मालवीय के खिलाफ नहीं खोला, ये जयपुर में या राजस्थान में कांग्रेस के 100 से ज्यादा विधायक हैं। जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ अगर हमारे पास कोई एविडेंस होता है, उस एविडेंस के आधार पर, अदरवाइज हम कोई बेलगाम सांड नहीं है कि हम किसी के पीछे लठ लेके पड़ जाएंगे। कानून हमारे लिए भी उतना ही प्रभावी है। अगर हम किसी के खिलाफ गलत करेंगे तो वो हमारे खिलाफ कानून कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इस चीज का हमें भी डर रहता है, इसलिए हम भी मर्यादा में रहकर काम करते हैं, गलत तरीके से काम नहीं करते हैं। देखिए, ये थे यूनुस चोपदार, जिनके पोस्टरों के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग अब देखने को मिल रहा है। हालांकि यूनुस चोपदार का कहना है कि इस संबंध में मंत्री को लेकर वो ईडी में शिकायत देंगे, लेकिन मंत्री से मेरी फोन पर बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि यूनुस चोपदार पर उन्होंने आरोप उल्टा लगाया है। उन्होंने कहा कि वो किसके इशारों पर काम कर रहे हैं, उनके खातों की जांच होनी चाहिए और इस संबंध में वो पुलिस थाने में यूनुस चोपदार के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाएंगे। हालांकि देखना होगा कि किस तरह के ये मामले में आरोप कितने निराधार हैं, कितने सत्य हैं, ये जांच के बाद ही मामला पटाख से हो पाएगा। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।